नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट द्वारा कहा गया कि भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए लगभग 80 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी रेखा से निकाला है। आप क्लियरली इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। Rural farmers in India who never had a relationship with the banking system are now able to transact all their businesses on their smartphone. They pay their bills, they receive payment for orders. 800 million people lifted out of poverty because there's a high level of internet penetration in India. Almost everyone has a cell phone. That is not the case in many parts of the global south. इन्होंने क्लियरली ये कहा कि भारत के जो मोबाइल फोन की इंक्लूसिविटी है, उस इंक्लूसिविटी की वजह से लगभग 800 मिलियन लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। और ये चीज आप ग्राउंड रियलिटी में भी देख सकते हो। अगर आप रोड पे जाओगे, किसी छोटी से छोटी दुकान, आप ठेले के ऊपर भी जाओगे तो आप पाओगे कि वहां पर स्कैनर लगा हुआ है। ये स्कैनर क्या दर्शाता है उस छोटी सी दुकान के ऊपर? ये दर्शाता है पहला, मोबाइल फोन का पेनिट्रेशन, दूसरा इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, तीसरा कि क्योंकि ये स्कैनर है, इस स्कैनर से कोई बैंक अकाउंट भी जुड़ा होगा तो वो दिखाता है कि बैंक अकाउंट की इंक्लूसिविटी जो लोगों तक पहुंची है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो छोटी से छोटी दुकानों के अंदर डिजिटल पेमेंट हो रहा है। जिसके बाद भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के अंदर सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, मैं शुभेंद्र चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से भारत के डिजिटल सिस्टम ने हमारी गरीबी हटाने में मदद करी, भारत का डिजिटल सिस्टम डेवलप हुआ कैसे और क्या क्या गवर्नमेंट द्वारा स्कीमें चलाई गई। इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा की जाएगी। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल यानी कि कंप्लीट जो भी यूपीएससी के अंदर पूछा जाता है उन सारी चीजों की तैयारी कराएंगे। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी और कंप्लीट गाइडेंस यहां पर अगर आप लोगों को मिलने वाली है। तो अगर आप लोगों को भी यूपीएससी की तैयारी करना है तो आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो, क्योंकि कई सारे टॉपर्स अनअकैडमी के अंदर से निकले हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर सबसे बेहतरीन रिजल्ट अनअकैडमी के निकले थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे, टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। तो चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, यहां पर जो इन्होंने कहा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ द्वारा जो बात कही गई उसके अंदर काफी दम दिखाई देता है। और इवन इन्होंने इस चीज को प्रूव किया विद स्टैटिस्टिक्स। इन्होंने बताया कि 2009 के अंदर भारत में केवल 17% एडल्ट के पास में बैंक अकाउंट हुआ करते थे। 15% लोग ही डिजिटल पेमेंट होता था, मतलब टोटल पेमेंट का 15% डिजिटल पेमेंट होता था, वो भी बड़े बड़े पेमेंट। हर 25 में से एक व्यक्ति के पास यूनिक आइडेंटिटी कार्ड था और केवल 37% लोगों के पास में मोबाइल फोन था, नॉट स्मार्टफोन, मोबाइल फोन केवल 37% के पास में उस समय पे हुआ करता था। आज के समय पर मोर देन अ बिलियन पीपल डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड होल्ड कर रहे हैं। 80% से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट है। 600 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शंस हर महीने किए जा रहे हैं 2022 के अंदर। आप देख सकते हो कितना बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप इस डाटा के अंदर देख सकते हो भारत पूरी दुनिया के अंदर सबसे आगे निकल चुका है डिजिटल पेमेंट के मामले में। और जब ये सारी चीज हुई तो उसकी वजह से भारत के अंदर गरीबी हटाने में भी काफी ज्यादा मदद मिली। अब आप कहोगे सर, ऑनलाइन पेमेंट का गरीबी हटाने से क्या लेना देना? आधार कार्ड, जनधन आधार मोबाइल, इनके जरिए जो गरीबों के लिए स्कीमें होती हैं वो अब और डायरेक्ट हो जा रही हैं। पहले लीकेज होता था, डुप्लीकेशन होता था। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि अगर हम 100 रुपए निकालते हैं किसी गरीब के लिए तो वो 1 रुपया ही गरीब तक पहुंचता है, बाकी सब बीच में खा जाते हैं। तो वो चीज अब कम हो गई, क्योंकि डुप्लीकेशन, लीकेज जो है वो स्कीम के अंदर कम हो गए हैं। साथ में सोशल बेनिफिट के लिए अब डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं पेमेंट के लिए। इसके अलावा भीम, यूपीआई, इन सारी चीजों के जरिए कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है।
अगर आपके पास में यूपीआई पेमेंट सिस्टम है आपके फोन में और आपके पास में कैश है, तो पुराने समय पे जो कैश होता था उस समय पे आप कम खर्चा करते थे। अब यूपीआई में आपको पता ही नहीं लगता कि आपने कितना खर्चा कर दिया। जब आप अपना अकाउंट बैलेंस देखते हो तो आपको पता लगता है, ओ तेरी इतना खर्चा कर दिया क्या मैंने। तो ये स्थिति है जिसके कारण से कंज्यूमरिज्म, डिमांड मार्केट के अंदर ये सब बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो गरीबी है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है भारत के अंदर। वो क्लियरली आप पॉवर्टी के डाटा के अंदर देख सकते हो कि भारत से लगभग 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज कह रही हैं। आप क्लियरली उसे इस वीडियो के अंदर देख सकते हो जो मैंने आपको रिसेंटली बताई। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि भारत के अंदर डिजिटल पेमेंट सिस्टम किस तरीके से आगे बढ़ा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसने भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में प्ले किया है वो है एनपीसीआई। पहले भी हमारे यहाँ पे डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता था, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होते थे, नेट बैंकिंग की जाती थी, पर नेट बैंकिंग के बारे में लोगों को ज्यादा पता ही नहीं था। काफी कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। मतलब मेरे को खुद को भी याद है कि मैं उस समय पर नेट बैंकिंग मेरे को खुद को यूज करते नहीं आता था। मैं बैंक गया भी था, मैंने बोला था कि भाई बताओ मेरे को कि आपकी नेट बैंकिंग कैसे यूज कर सकते हैं। वो बता ही नहीं पाया मेरे को ढंग से, या शायद मैं उनका समझ ही नहीं पाया। तो वैसी चीज देखने को मिलती है। अब क्या किया कि एनपीसीआई ने यूपीआई लिया है, और यूपीआई क्या होता है, सिंपल पेमेंट सिस्टम है। नेट बैंकिंग जो पहले के समय पे होता था उसके मुकाबले काफी सिंपल है। ऐसी कंडीशन में ज्यादा लोग अब यूपीआई का प्रयोग कर पा रहे हैं। साथ में मोबाइल फोन के अंदर हैंडी है। पहले स्मार्टफोन नहीं होते थे, छोटा फोन होता था, तो इजीली पेमेंट नहीं हो सकता ना, हर जगह कंप्यूटर लैपटॉप लेके तो जा नहीं सकते। यूपीआई ने ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को फोन में ले आया, और क्योंकि वो फोन में आ गया तो फोन हैंडी है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते। ऐसी कंडीशन में डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है वो आगे बढ़ा। साथ में एक बड़ी भूमिका यहां पर इंटरनेट के पेनिट्रेशन ने, मेरे को याद है जब जियो आया था शुरुआत के अंदर, अचानक से इंटरनेट के रेट सस्ते कर दिए गए थे, और जैसे इंटरनेट के उस समय पे रेट सस्ते हुए, आप देख सकते हो कितना बड़ा बदलाव इस देश के अंदर देखने को मिला। आप ये भी याद करना कि जिस समय पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसके बाद से पेटीएम वगैरह जैसी कंपनी और ज्यादा उभर के आई, और उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने और ज्यादा रिवॉल्यूशनाइज किया। उसके पहले भी डिजिटल पेमेंट होता था, पर उसके पहले लोगों को डर लगता था कि यार रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, आया कि नहीं आया, ये गड़बड़ लगती थी। पर अब क्या हो गया कि एक ट्रायल हो गया कोविड के समय पे, डिमोनेटाइजेशन के समय पे। ऐसी कंडीशन के अंदर लोगों का भरोसा डिजिटल पेमेंट के ऊपर बना, और जब ये हुआ तो उसकी वजह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम और ज्यादा आगे बढ़ा। और उन्हीं सारी लोगों की डिमांड को फुलफिल करने के लिए एनपीसीआई ने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए। शुरुआत के अंदर यूपीआई 1.0 था, वॉलेट सिस्टम हुआ करता था। बाद में पुश पुल ट्रांजैक्शन आ गए, बैंक से डायरेक्ट लिंक कर दिया गया। फिर छोटे फोन के अंदर यूपीआई 123 पे ले आए, ताकि क्या हो, गरीब व्यक्ति भी इसका प्रयोग कर सके। इतना ही नहीं, इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, सिंगल क्लिक के अंदर पेमेंट। अब ये भी चीज कंफर्टेबल, नेट वेट की दिक्कत आ जाती है तो एक काम करो, यूपीआई लाइट कर दो। 500 रुपए तक आप अपने यूपीआई लाइट के अंदर रख सकते हो, बिना नेट के भी आप पेमेंट कर सकते हो। वो सारी चीजें कर दी गई। साथ में नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग यहां पर बढ़ाया जा रहा है। टैप एंड पे सिस्टम यहां पर लाया जा रहा है, जो कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। वहीं आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, ऐसी कई सारे रिवॉल्यूशन एनपीसीआई ने यहां पर किए लोगों की डिमांड के अनुसार, जिसके कारण से भारत का डिजिटल पेमेंट रिवॉल्यूशनाइज हुआ है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना है।